ओके बेटा, तो देखो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फार्मूला फॉर 3 नंबर। ठीक है बेटा, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था, अगर देखोगे तो था ना कि फार्मूला फॉर 2 नंबर, पीछे सीखे थे फार्मूला फॉर 2 नंबर। ऐसे ही यहाँ पे सीखोगे फार्मूला फॉर 3 नंबर। ठीक है, तो उसमें देखो बेसिकली क्या करते थे कि 2 नंबर दे रखी थी होती थी। ठीक है, और या तो एलसीएम दे रखा होता था, आपसे एचसीएफ पूछ लेता था, और या तो एचसीएफ दे के एलसीएम। ठीक है, 4 चीज़ होती थी, 4 में से कोई 3 दे करके चौथी पूछ लेता था। ठीक है, बट यहाँ पे 3-3 नंबर एक साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने 3 नंबर का एलसीएम निकालना सीखा, 3 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखा, तो 3 नंबर का ही ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे हम नंबर नहीं निकाल सकते हैं, बस केवल एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो कैसे। देखो सबसे पहली बात क्या है, हम यहाँ पे केवल 2 चीज़ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ। अगर हमें मान लो तीनों नंबर दे रखी है, तीनों नंबर दे रखी है और एचसीएफ दे रखा है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और अगर मान लो तीनों नंबर दे रखी है, ठीक है, और एचसीएफ दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? देखो 3 नंबर दे देगा, ठीक है, और एक कोई चीज़ दे देगा, या तो एचसीएफ तो एलसीएम पूछ लेगा, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा। ठीक है, तो यार देखो इसके लिए ना दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। ठीक है, एचसीएफ के लिए एक फार्मूला होगा, एक होगा एलसीएम के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो हम एचसीएफ का, अगर हम मान लो पहला फार्मूला बताएं आपको, ठीक है, तो क्या होगा? एचसीएफ और चूंकि 3 नंबर है तो एबीसी, एचसीएफ ऑफ एबीसी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, और साथ ही साथ में हो जाएगा ए जो कि नंबर हो, बी भी नंबर हो, सी मल्टीप्लाई ऐसे करके। ठीक है, ए बी सी, उसका अपॉन में चलेगा तुम्हारा एलसीएम ऑफ ए बी, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में चलेगा एलसीएम ऑफ बी सी, और साथ ही साथ चलेगा एलसीएम ऑफ सी ए। आई बात समझ? ये देखो अब लिख लो बेटा फार्मूला। तो ये देखो एचसीएफ है, ये जो तुम्हारा है, ये इस यहाँ पे एचसीएफ लिखा है, एचसीएफ ऑफ एबीसी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? एलसीएम ऑफ एबीसी, एबीसी का एलसीएम, और इनटू में ए कोई नंबर होगी उसको मल्टीप्लाई बी कोई नंबर होगी उसको मल्टीप्लाई सी कोई नंबर होगी उसको। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम, बी सी का एलसीएम और सी ए का एलसीएम। ठीक है, आ जाओ इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एलसीएम ऑफ 18, 24 और 36, ठीक है, 18, 24 एंड 36, एलसीएम जो है 18, 24 और 36 का है 72, देन फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग। क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्विंग लिख चुके। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। तो हमारा जो फार्मूला था, तो फार्मूला बेसिकली क्या था मेरे लाल? फार्मूला था तुम्हारा एचसीएफ एबीसी का एचसीएफ इक्वल टू था तुम्हारा एलसीएम ए बी सी, और इनटू में था ए इंटू बी और इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अपॉन में था तुम्हारा एलसीएम किसका था? ए बी का, इंटू एलसीएम बी सी का, इंटू एलसीएम सी ए का। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला था। यानी कि देखो एचसीएफ निकालने के लिए शॉर्टकट में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा ए बी का और बी सी का और सी ए का। अब ये ए बी सी क्या है? तो ए बी सी आपकी नंबर है, ये इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। तो ए इक्वल टू अगर देखोगे तो आपका 18 हो जाएगा, बी इक्वल टू देखोगे तो 24 हो जाएगा, सी इक्वल टू देखोगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी पता चल गया। अब ए बी का पहले एलसीएम निकालो, यानी कि 18 का फैक्टर कर लीजिए यहाँ पे, और इस साइड क्या कर लीजिए? 24 का फैक्टर। 9 टाइम्स में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, इसका करोगे तो 12 टाइम्स में, इसका करोगे 6 टाइम में, इसका करोगे 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या निकलेगा? ये 1 तो 2 हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा 3 हो गया। ठीक है, फिर ये 3 को लिख लीजिए और ये 2 बार 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 दूनी 6, 6 3 18, 2 36 और 2 72। ये ए बी का एलसीएम हो गया। ठीक है,
अब एक काम करो कि बी सी का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो बी की वैल्यू 24 है और सी की है 36। तो बी की वैल्यू है 24 का यहाँ पे फैक्टर बना लीजिए, यहाँ पे 36 का फैक्टर बना लीजिए। तो ये हो गया आपका 12 टाइम्स में, ये हो गया आपका 6 टाइम में, ये हो गया आपका 3 टाइम्स में, ये हो गया आपका 18 टाइम्स में, ये हो गया आपका 9 टाइम्स में, ये हो गया 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो अब अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो पहले फैक्टर बनाना पड़ेगा, तो जो कि कितनी बार, 1 2 3 बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक। तो एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम इक्वल टू, ये देखो ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 2 और इंटू में 3। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और इंटू 3 कर लो, जो कि हो गया आपका 72। तो इसका भी एलसीएम कितना आ गया 72। अब सी ए का एलसीएम निकालो, तो सी इक्वल टू कितना दे रखा है 36 और एच इक्वल टू कितना दे रखा है 18। इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो इसका फैक्टर कर लो 36 का, इसका कर लो 18 का। तो ये कितना हो गया, कितने बार बोलो 18, 9 टाइम्स में 3, ये 9, ओके। जब इसका भी हम फैक्टर बनाओ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। और 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। तो जब एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगी, ये 2 हो गया इंटू ये 3 हो गया इंटू फिर ये 3 हो गया और इंटू ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। कोई दिक्कत यहाँ आता है, ठीक। तो यार देखो, जो तुम्हारा ए बी का एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, एलसीएम ऑफ बी सी, दोनों 72 72 आ गया, ठीक है। अगला निकालेंगे एलसीएम ऑफ सी ए, जो कि तुम्हारा क्या है 36, ठीक है। अब हम यहाँ पे एचसीएफ का फार्मूला लगा लो। एचसीएफ इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू तुम्हारा क्या हुआ था, याद है कुछ, क्या है कि एलसीएम ए बी सी का एलसीएम इंटू में ए इंटू में बी इंटू में सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी, और अपॉन में था तुम्हारा एलसीएम ए बी का और इंटू में बी सी का एलसीएम इंटू में सी ए का एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर ए बी सी का एलसीएम क्वेश्चन में कितना था 72 था, ए कितना है तुम्हारा 18 है, बी कितना है 24 है, सी कितना है 36 है, ठीक। और ए बी का एलसीएम 72 आया, इसका भी 72 आया, इसका आया 36, ओके। ये 36 से 36 कटा, ये 72 से 72 ये कटा, ठीक है। ऊपर आपका बचा 18 इंटू 24 और नीचे बचा आपका 72। दोनों को मल्टीप्लाई करके 72 से डिवाइड कर दो। तो बेटा देखो, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 432, और जब इससे डिवाइड करोगे 72 से तो ये आपका आ जाएगा कितना, बोलो मेरे लाल 6 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हारा बेसिकली जो एचसीएफ निकला, तो एचसीएफ कितना निकला बोलो, कितना 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे करके ये होगा, ओके। बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ फिर चलते हैं।